हेलो गाइस। आज हम नया टॉपिक पिक कर रहे हैं जिसके अंतर्गत डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8, 16 एंड 32। दूसरा होगा 3 और 9 और तीसरा होगा 5 स्क्वायर 5 क्यूब और चौथा होगा 7 और पांचवे के अंतर्गत हम 7, 11 और 13 के डिविजिबिलिटी रूल को समझेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। इसके अंतर्गत हम समझेंगे कि कोई भी संख्या 2, 4, 8 या 16 या उससे बढ़कर किस प्रकार से डिवाइड की जा सकती हैं। तो सबसे पहले कोई भी संख्या अगर हमको दी गई है, वो संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, उसको चेक करने के लिए हम जानते हैं कि उसका एंड 0 से होगा या तो 2 से होगा या तो 2 का कोई भी एक गुणक होगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 0 सो ऑन। कोई भी संख्या जब 0 या 2 का कोई भी गुणक होगा तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, जैसा कि हम जानते हैं। अब कोई भी संख्या 2 से कटेगी, अगर वो 4 से कटेगी या 8 से कटेगी या वो 16 से कटेगी, इसको चेक करने के लिए कोई भी दी संख्या के अंतर्गत हमको करना क्या होगा, हमें उसके इकाई के अंक को अगर हम 2 से भाग देते हैं और वो 2 से कट रहा है तो मतलब संख्या 2 से कटने वाली है। उसी प्रकार अगर संख्या का इकाई और दहाई अंक 4 से कट रहा है तो संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगी। कोई भी संख्या जिसके अंतिम तीन डिजिट 2 क्यूब या 8 से कट रहे हैं, इसका मतलब है संख्या 8 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगी। उसी प्रकार अगर यूनिट डिजिट के लास्ट 4 नंबर, किसी भी दी संख्या के लास्ट 4 नंबर 2 की पावर 4 या 16 से कट रहे हैं तो वो 16 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगी। इसी प्रकार आगे हम बढ़ते हैं तो हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 को जानेंगे। तो कोई भी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल हमें 3 और 9 के लिए जानना है। तो दी हुई कोई भी दी हुई संख्या का योग, अगर हम किसी संख्या को मान लेते हैं 3, 5, 1, ठीक है। अगर हम 3, 5 और 1 को जोड़ते हैं मतलब 3 + 5 + 1 = 9। क्या 9 3 से डिविजिबल है? हाँ है। तो मतलब 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है तो डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या 3, 5, 4 दी है, क्या ये संख्या डिविजिबल है? तो 4 और 5 9 और 9 और 3 12, तो 12 / 3 डिविजिबल होगी। ठीक। किसी भी दी हुई संख्या 2, 3, 6 क्या डिविजिबल है 3 से या नहीं? तो काउंट जोड़ेंगे हम तो 2, 3, 6 11/3 नो। मतलब कि दी गई संख्याओं में जो उनके योग है क्या वो 3 से विभाजित है या नहीं है। इसको जब हम करते हैं, अगर संख्या 3 से विभाजित होती है तो इसका मतलब वह 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रही है। मतलब दी गई संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए दी गई संख्याओं का योग करेंगे और उसको 3 से विभाजित करेंगे। यदि कटेगी संख्या तो डिविजिबल है, अदरवाइज नॉट डिविजिबल। ठीक। अब हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 की बात करेंगे। तो
तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि दी गई किसी भी संख्या को हम मान सकते हैं कि 1 3 1 3 3 1। इस तरीके से कोई अगर संख्या हमको दी गई है तो उसका डिजिटल मतलब उसका जो योग होगा वो 0 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। अगर उसका योग 0 आता है या 9 आता है मतलब उसका डिजिटल सम 0 हो या 9 हो तो संख्या 9 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, मतलब कोई भी दी गई संख्या अगर उसका योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। तो अगर हमें कोई संख्या दी गई है तो हम जहाँ पर 9 का योग आएगा हम उसे कट भी कर सकते हैं कि वो संख्या तो 9 से कट गई, उसके आगे की संख्या पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई संख्या जैसे दी गई है 2 3 4 5 9 के रूप में, तो हमको पता है कि जैसे 9 कटेगा, ठीक है, 5 और 4 9 कट जाएगा, 3 और 2 5, मतलब ये डिविजिबल नहीं है 9 से। इसी तरीके से अगली दी गई संख्या ये डिविजिबल है या नहीं है, तो देखिए 9 कट गया, 4 और 5 9, मतलब ये भी कट जाएगा, 3 और 4 7 7 और 2 9, मतलब ये भी डिविजिबल हो जाएगा। अगली दी गई संख्या को अगर चेक करना है तो 2 3 और 4 हमको पता है डिविजिबल हो जाएगा, 2 3 5 5 4 9 9 कट जाएगा, ठीक है, 6 और 5 11 11 और 7 18 18 9 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, तो 9। दी गई संख्या का योग डिवाइड बाय 9। कोई भी संख्या 3 से विभाजित है तो वो 9 से विभाजित नहीं होगी, या होगी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोई भी संख्या जो 9 से विभाजित है वो पूर्णतया 3 से विभाजित होगी, क्योंकि 9 3 का एक गुणक है। ठीक है, अब हम आगे 5 के डिविजिबिलिटी रूल को समझेंगे। जैसा कि हमने 2 के डिविजिबिलिटी रूल में देखा कि अंत की संख्याएं, अगर एक संख्या अंतिम संख्या 2 से डिवाइड होती थी तो 2 का डिविजिबल होती थी, अंतिम 2 संख्याएं 4 का डिवाइड होती थी तो 4 का डिविजिबल होती थी, अंतिम 3 संख्याएं 8 का डिविजिबल होती थी तो 8 की विभाजित होती थी। ठीक है, तो उसी तरीके से दी गई संख्याओं में अगर अंतिम संख्या 5 से डिवाइड है तो वो 5 के डिविजिबल रूल को फॉलो करेगी, जैसे कि 55 डिवाइड बाई, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक, दी गई संख्या का अंतिम दो डिजिट 25, क्या 25 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, तो ये 5 स्क्वायर मतलब 25 के रूल को फॉलो करेगी। दी गई संख्या का अंतिम 3 डिजिट अगर 5 की पावर 3 या 125 से डिविजिबल है तो वो उसके रूल को फॉलो करेगी, अर्थात ये भी डिविजिबल मानी जाएगी। ठीक, इसी तरीके से सो ऑन है कि अगर 5 की पावर 4 से कोई संख्या कटेगी, ठीक है, तो अंतिम 4 डिजिट उसके 5 की पावर 4 से कटने चाहिए। ठीक, अब हम इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन 7, 11 और 13 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। तो कोई भी दी गई संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए 2 ट्रिकें हैं, 2 तरीके हैं जिसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं। अगर दी गई संख्या छोटी है, जैसे कि हमको 49 दे दिया, तो हम जानते हैं कि ये 7 से डिविजिबल होगी। ठीक, अगर दी गई संख्या थोड़ी सी बड़ी मान लेते हैं 133, ठीक है,
तो इसको हमें पता लगाना है, तो इसके अंतिम मतलब इकाई यूनिट जो दे रखी है उसको इंटू 2 करेंगे, उसको जस्ट डबल करेंगे, 13 में से 14 को घटाएंगे, दी गई संख्या -1 अर्थात 133/7 इज इक्वल टू नो डिविजिबल। दी गई संख्या कोई भी हो सकती है, आप उस दी गई संख्या के अंतर्गत 196 को मान सकते हैं। 6 का जस्ट डबल करेंगे, दी गई इकाई अंक को हमें डबल करना है और उसको बची संख्या से माइनस करना है। तो क्या ये संख्या का इसका रिमाइंडर हमारे पास 7 आया, अर्थात दी गई संख्या 7 का डिविजिबल होगी। ठीक, जो भी रिमाइंडर हमारे पास आता है, जो भी रिमाइंडर हमारे पास आता है, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो दी गई संख्या 7 की डिविजिबल मानी जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे 11 और 7 और 11 और 13 के बड़ी संख्याओं के लिए डिविजिबल रूल को भी समझेंगे। तो सबसे पहले 7 के डिविजिबल रूल को एक बार हम और देख लेते हैं कि कोई भी दी गई संख्या, ठीक है, उसका इकाई अंक का 2 गुना बची हुई संख्या मतलब 34 से माइनस होने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा, क्या वो 7 से कटेगा अर्थात डिविजिबल माना जाएगा। इसी तरीके से 345, तो 5 का जस्ट डबल 2 हो गया मतलब 10। क्या 34 से 10 को घटाने के बाद बचा हुआ 24 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, अर्थात नो डिविजिबल। ओके, अब हम आगे 11 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि उसकी ऑड और इवन संख्याओं का अंतर, ऑड और इवन संख्याओं का अंतर अगर वो आपस में विभाजित हो, आपस में सब्सट्रैक्ट करने के बाद, आपस में सब्सट्रैक्ट या माइनस करने के बाद अगर वो 11 से डिविजिबल है या 0 है या 11 है अंतर, तो वो डिविजिबल बाय 11 माना जाएगा, अन्यथा नहीं। जैसे हम एक आसान संख्या लेते हैं, हम जानते हैं 131 11 × 11 से बनी हुई एक संख्या है, लेकिन हमें डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से चेक करना है कि क्या 132 11 × 11 की गुणक से बनी हुई एक संख्या है। होल्ड कीजिएगा, हाँ 11 × 12, ठीक है, के डिविजिबल के गुणा से बनी हुई एक संख्या है 132। क्या ये दी गई हुई संख्या हमें चेक करना है कि डिविजिबल है 11 से या नहीं। तो हमारे पास सीधा सा तरीका है कि 2 और 1 को हम जोड़ देंगे, ऑड संख्या। यहाँ पर इवन संख्या नहीं दी है तो भी हम उसे 0 मान सकते हैं, या अगर नहीं भी मानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 और 1 का योग हो गया 3, में से 3 घटाया तो 0 मिला, मतलब दी गई संख्या 11 का डिविजिबल होगी। ठीक, इसी प्रकार से एक संख्या दी गई है 3433, ये आपकी ऑड संख्याएं हो गई, ये आपकी इवन संख्याएं हो गई। क्या इन दोनों का योग आपस में माइनस करने के बाद दोनों को आपस में जोड़ना है? जैसे 3 और 4 7 और 3 और 3 6, ये माइनस होने के बाद हमारे पास -1 आया, -1 अर्थात हमें चाहिए 0 या 11, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक, अगली दी गई संख्या जिसके अंतर्गत हमारे पास ऑड प्लेसेस पे जो संख्याएं हैं 5 5 और 3, इनका योग करेंगे तो 5 5 और 3 मतलब 13,
इवन प्लेसेस पे जो संख्याएं दी हैं अगर हम उनको योग करते हैं तो 11, अंतर आया 2, तो नॉट डिविजिबल बाई 13। अगली संख्या 734,327, ऑड प्लेसेस पे दी गई संख्याओं का योग हमारे पास 13 आया। इवन प्लेसेस पे दी गई संख्याओं का योग 13 है। तो ऑड माइनस इवन या इवन माइनस ऑड करने के बाद अगर हमारे पास अंतर 0 आता है तो दी गई संख्या 11 से डिविजिबल होगी। आगे 4774, ऑड प्लेसेस पे दी गई संख्या का योग इवन पर दी गई संख्याओं के योग से माइनस होने के बाद 0 आया, अर्थात ये डिविजिबल होगी। अब हम आगे 7, 11 और 13 की उस संख्या के बारे में बात करेंगे जहाँ पर हमें पता चलेगा कि अगर बड़े युग्म दे दिए जाएं, बड़ी संख्याएं दे दी जाएं, तो उनको हम किस प्रकार जल्दी से जल्दी पहचान पाएंगे। ठीक है, अगर हमें एक संख्या 736, 734, 838 के रूप में एक युग्म संख्या दी गई है, हम इसको 734, 734, 838 भी कह सकते हैं। हम इसे 948, 746, 839 भी कह सकते हैं। ठीक, कोई दी गई संख्या 11 या 7 या 13 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो इसको चेक करने के लिए हम इनका 3 का युग्म बनाते हैं। तो जिस प्रकार जैसे एक ये दी गई संख्या है 948, 746, 839, तो इनके तीनों का युग्म बनाते हैं। और ऑड माइनस इवन हमको पता है, ऑड माइनस इवन, तो 948 और 839 को हम जोड़ के इसमें से 746 घटा देंगे। प्राप्त संख्या अगर 7 से डिवाइड होगी तो 7 की डिविजिबल मानी जाएगी। प्राप्त संख्या 11 से डिवाइड होगी तो 11 की डिविजिबल मानी जाएगी। प्राप्त संख्या 13 से डिवाइड होगी तो 13 की डिविजिबल मानी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी दी गई संख्या को, जैसे हम एक संख्या लेते हैं 343, 344, क्या ये 11 से डिवाइड है या नहीं है, या हम एक और ऐड कर देते हैं। तो हमें युग्म हमेशा पीछे से बनाना है। तो 343, यहाँ पे 1 दिया है तो हम इसको 001, 343, 344 मान लेंगे। हम इसको इसमें से जोड़ देंगे ऑड से, और इवन के पास नहीं है इसलिए कोई बात नहीं। तो 344 प्लस 1 माइनस 343 हमारे पास आ जाएगा 2। 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 7, 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 11, 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 13। अर्थात दी गई संख्या ना तो 2 का, ना तो 7 का डिविजिबल है, और ना ही 11 का डिविजिबल है, और ना ही 13 का डिविजिबल होगी। ठीक, इसी तरीके से कोई भी दी गई संख्या के बारे में आप चेक कर सकते हैं। आगे कोई भी, ये 5 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ और मैं जानना चाहूँगा कि जो भी इसका उत्तर देता है तो नीचे कमेंट करेगा। क्या 743, 742, 741, 7, 11, 13 से कटेगी? अगला 243, 444 4 से डिविजिबल है? या 8 से डिविजिबल? तीसरा 525, 125, 5 स्क्वायर 5 क्यूब में से किससे डिविजिबल होगी? चौथा 9, 9, 9, 9, 9,
9 से डिविजिबल 1 से डिविजिबल है या 3 से फाइंड आउट। ठीक, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।